एसआईपी करने के बावजूद 99% लोग करोड़पति क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि भाई साहब कंपाउंडिंग का मैजिक तब शुरू होता है जब लोग थक के एसआईपी बंद कर चुके होते हैं। हर कोई शुरुआत करता है जोश से, किसी का वीडियो देख के। 2-3 साल तक रेगुलर एसआईपी चलती है, फिर मार्केट गिरती है और एसआईपी बंद। और फिर बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही नहीं चल रहा भाई साहब। अरे भैया, फंड सही है, आपका पेशेंस का एक्सपायरी डेट गलत है। पार्ट बाय पार्ट फिर से समझाता हूं। सबसे पहले पार्ट में कंपाउंडिंग समझाता हूं एग्जांपल से। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी करते हो और 12% एवरेज रिटर्न मिल रहा है। अब पहले 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा 3 लाख रुपए, लेकिन कॉर्पस बनता है सिर्फ 4 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख के आसपास। और यही लोग बोलते हैं इतना स्लो ग्रोथ, छोड़ो यार, क्या एसआईपी करना। पर रुकिए भाई साहब, शो अब शुरू हुआ है। 10 साल में वही 6 लाख इन्वेस्ट होगा तो आपका टोटल पैसा बन जाता है 11 लाख, जिसमें प्रॉफिट हुआ 5.5 लाख के आसपास। अब कंपाउंडिंग ने गियर पकड़ लिया है, ये समझो। 20 साल बाद वही 12 लाख इन्वेस्ट होके बन जाएगा 49 लाख। प्रॉफिट कितना? 37 लाख। और 30 साल बाद 18 लाख की एसआईपी बन जाएगी 1.76 करोड़। प्रॉफिट कितना? 1.5 करोड़ के लगभग। तो समझ आया भाई साहब, मेन गेम शुरू होता है 10 साल बाद। कंपाउंडिंग एक ऐसी ट्रेन है जिसका इंजन बड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सिर्फ शुरुआत में। पर जब ये स्पीड पकड़ लेता है तो रॉकेट को भी पीछे छोड़ देता है ये। अब पार्ट 2 है, लोग गलती कहां करते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर कोई 8 साल बाद एसआईपी बंद कर दे, वो कंपाउंडिंग के गेट तक तो पहुंच चुका है, पर अंदर घुसने से पहले ही वो वापस लौट आता है। यानी पैसा तो लगाया, पर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेने का मौका गवा दिया। एग्जाम्पल देखो, अगर आपने 5,000 की एसआईपी 30 साल की जगह सिर्फ 10 साल तक ही रखी तो आपका कॉर्पस 11 लाख ही बनेगा। पर 30 साल तक रखा होता तो 2.25 करोड़ बन जाता। मतलब सिर्फ 20 साल एक्स्ट्रा रखने से रिटर्न 15 गुना ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि पहले 10 साल में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं बनता ज्यादा कुछ, सिर्फ सीड ग्रो होता है, बीज ग्रो हो रहा होता है। कंपाउंडिंग का असली फल 10 साल बाद लगना शुरू होता है। अब पार्ट 3 समझो, रियल लाइफ एनालॉजी क्या होती है। कंपाउंडिंग को आप ऐसे समझो जैसे जिम में किया हुआ बॉडी बनाते हैं ना। पहले 2-3 महीने में मसल नहीं दिखता, बस पेन होगा, दर्द होगा। लोग बोलेंगे तेरा कुछ नहीं हो रहा भाई, छोड़ दे ये सब, क्या कर रहा है। पर जो 2 साल तक जमे रहेगा, करता रहेगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन सबको दिखने लग जाता है। एसआईपी ठीक वैसे ही काम करती है। पहले 10 साल तक पेशेंस का टेस्ट होता है यहां पर, उसके बाद वेल्थ एक्सप्लोड होता है, फट के निकलता है। कंपाउंडिंग स्लो लगता है, पर जब तक वो फास्ट नहीं हो जाता तब तक सिर्फ एक बार वो हुआ फिर तो रॉकेट है वो। अब चौथा पार्ट सुनो। 100 रुपए वाला उदाहरण फिर से समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 1,000 रुपए एसआईपी पर मंथ। अगर 10 साल तक 1,000 रुपए की एसआईपी आपने करी तो 12% का कैगर अगर आप मानो तो 2.3 लाख हो जाता है। 20 साल तक अगर आप रखोगे तो 9.8 लाख हो जाएगा। 30 साल तक रखोगे तो 35 लाख हो जाएगा। मतलब 12,000 सालाना डाल के 30 साल बाद 35 लाख। अब इमेजिन करो कि 10,000 रुपए पर मंथ अगर हम डालते हैं तो 3.5 करोड़ बन जाएंगे। यह है कंपाउंडिंग की ताकत, जो पेशेंस वाले लोगों को रिवॉर्ड करती है हमेशा, और जल्दी छोड़ने वाले को हमेशा ही पनिश करती है। अब पार्ट 5 भी समझ लो। मार्केट गिरने पर लोग एसआईपी बंद क्यों कर देते हैं। देखो, मार्केट गिरा, एसआईपी बंद। मार्केट बढ़ा, एसआईपी स्टार्ट। भाई साहब, ये एसआईपी नहीं है, ये मूड स्विंग प्लान है आपका। अरे जब मार्केट नीचे है तो वही तो असली मौका होता है, क्योंकि एसआईपी का फायदा तभी है जब आप हर लेवल पे खरीदते रहते हो। मार्केट गिरे तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदो, मतलब डिस्काउंट पे इन्वेस्टिंग करो। एसआईपी का पावर गिरते मार्केट में है, बढ़ते मार्केट में तो सब इन्वेस्ट करते हैं और वहां उनको फायदा भी नहीं मिलता। अब पार्ट 6 समझाता हूं। अल्टीमेट मेरा मैसेज क्या है। भाई साहब याद रखो, एसआईपी पहले 10 साल तक बोरिंग लगेगा। मार्केट कभी गिरेगा, कभी चढ़ेगा, कभी बढ़ेगा, ग्रोथ बहुत धीमी लगेगी। लेकिन अगर आप रुके रहे, कंसिस्टेंट रहे, तो 10 साल बाद ग्राफ रॉकेट बन जाता है। पेशेंस से जो कमाया जा सकता है भाई साहब, वो पैसे से नहीं कमाया जा सकता, और वही लेगेसी बनती है आगे चल के।
इसलिए अगली बार एसआईपी बंद करने का मन करे तो स्टेटमेंट देख लेना और अपने आप को कहना कि अभी असली गेम शुरू हुआ है, अभी रुकूंगा नहीं मैं। क्योंकि एसआईपी में करोड़पति बनने का शॉर्टकट यही है कि घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, बस टिके रहना है।